वैल्यू तो डायरेक्ट पता चल रही होगी। देखिए a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको a is equals to 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, x का कोफिशिएंट जो है वही b है, क्या है -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -2, तो ये abc की वैल्यू मैंने आपको नोट करा दी है। b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 5 इंटू c कितना है -2, -3 का स्क्वायर 9 है ना, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्लस का 9। और यहाँ पे जरा ध्यान देखिए बच्चे, ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस, 4 5 20 और 20 इंटू 2 40 और 40 प्लस 9 49 इज इक्वल्स टू 49। डी आपका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका 49 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि पॉजिटिव है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब रूट्स आर रियल, तो रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल है तो हम फाइंड कर सकते हैं, यस हम फाइंड कर सकते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, श्रीधराचार्य, क्या होता है x is equals to minus of b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए आप, बात सेम है। x is equals to minus b, what is the value of b -3, ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस का साइन तो ये फॉर्मूले का साइन है, ठीक है, और b मेरा कैसा है माइनस का 3 है, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में रखूंगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 49, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर दूंगा यहाँ पे 49 होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ये जो बाहर माइनस लगा आप ऐसे सोचो कि माइनस का 1 है, माइनस का 1 इनटू माइनस का 3 प्लस 3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 होल डिवाइडेड बाय 2 5 10। अब क्या करेंगे, अब एक बार कैसा साइन लेंगे पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो पहले सपोज मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो x इज इक्वल्स टू 3, ये साइन एक बार पॉजिटिव होगा, ठीक, और एक बार यहां नीचे लिख लेता हूं मैं, एक बार कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की दो वैल्यू आनी चाहिए। 3 + 7 10 upon 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 upon 1, और ये 1 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, -2/5। देखिए फिर से आया, x की एक वैल्यू कितनी आई 1 और x की दूसरी वैल्यू कितनी आई -2/5। ये हमारे दो आंसर हो गए हैं। देखिए आप आंसर सेम आ रहा है, बिकॉज इक्वेशन सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम ही होंगे। दो मेथड से मैंने कर लिया है, कौन कौन से मेथड से मैंने कर लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लिया मैंने, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लिया है मैंने। अब सेम क्वेश्चन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो देखिए जरा फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेम है, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं करने इसको जा रहा हूं। देखिए जरा लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के टर्म से मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस 2 5 10, माइनस का 10 आ रहा है, इस बार हमें ध्यान रखना है, तो माइनस का 3 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपको एडिशन पे -3 मिले बट मल्टीप्लिकेशन पे -10 मिले, है ना, तो लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा है जो 10 को ये आप बना लो, 10 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो देखिए मिल गया 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा -3, तो 5 के पीछे भी x लगा दो, 2 के पीछे भी x लगा दो। अब साइन आपको डिसाइड करना है, कैसा साइन लाना है बीच में नेगेटिव, इसका मतलब 5 मेरे को कैसा रखना है नेगेटिव और 2 मेरे को कैसा रखना है पॉजिटिव। देखिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, माइनस का -3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करके देख लो, -5x इंटू प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2 5 10, x स्क्वायर आपको कैसा लाना था माइनस का 10 लाना था,
ठीक है ना। तो ये बन गया, ये सिलेक्शन है। देखिए मैं आपको एक और चीज इसमें बता देता हूँ। सपोज अगर आप ऐसे कर रहे हो, 5x अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो और 2x अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, तो देखिए प्लस माइनस प्लस का 3x आ रहा है, आपको क्या चाहिए माइनस का 3x। हालांकि दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि प्लस का 5x इंटू माइनस का 2x अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो ठीक आ रहा है, लेकिन आपका एडिशन वाला ठीक नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों ठीक आने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सिलेक्शन ठीक है हमारा, माइनस 5x प्लस 2x वाला या 5x माइनस 2x वाला, माइनस 5x प्लस 2x वाला, ये वाला सिलेक्शन हमारा करेक्ट है, ये हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको पुट करते हैं, 5x स्क्वायर, ये देखिए माइनस 3x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं समझने के लिए। आपका कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ क्या बच जाएगा, 5 चला गया, x चला गया, 1x बचा, माइनस 5x पूरा चला गया, तो क्या बचेगा 0, नो 1 बचेगा, बिकॉज क्या आप अज्यूम करोगे यहाँ पे 5x इंटू 1 है सपोज, तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए दूसरे ब्रैकेट में भी कितना आना चाहिए, x माइनस 1 ना, तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको 2, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि मुझे x कैसा चाहिए पॉजिटिव, और ऑलरेडी देखो ये x वाला टर्म कैसा है पॉजिटिव, तो साइन मेरे को चेंज नहीं करना है, ये मेरे को माइनस ही चाहिए, यहाँ माइनस है, तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है। और अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1 दोनों टर्म में से आ रहा है, तो x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप क्या रखोगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ये 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, और एक बार आप 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो 5x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 बाय, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे 5 के बाद, बिकॉज आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, देखिए डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 5 आया है, ना कि माइनस 2 बाय माइनस 5 आया है, तो 5 आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने किए तीनों मेथड से, और ये आज के लिए बस हम इतना करते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं, मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। ये अभी पहले मैंने सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, पहले सारे टॉपिक्स हम कर लेंगे, उसके बाद हम वापस फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आर.डी. शर्मा हो गई आपकी, आर.एस. अग्रवाल है, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम श्रीधराचार्य रूल के और क्वेश्चंस करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस करेंगे हम, और सबसे लास्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।